अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 11 कराना है जो कि बीआरएस का है। हम लास्ट लेक्चर में मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था, क्वेश्चन नंबर 9 करवाया था और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने स्किप करवाया था क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है। तो मैं पहले आसान जो क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है बीआरएस का। तो इसके मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। पहले प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है 31 दिसंबर से 31 दिसंबर की 2015 की डेट मैंने लिख दिया एज ऑन 31 दिसंबर। कंपनी का नाम नहीं दिया उसने या पर्सन का नाम नहीं दिया जिसकी बनानी है, तो हम स्लैश लगाते हैं नीचे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और एज ऑन जो डेट होती है। तो सबसे पहले बैंक बैलेंस एज़ पर कैश बुक लिखा हुआ है जो हमारी सबसे पहले सीरियल नंबर है ऑन 31 दिसंबर 2015 23,510। ये हमारी हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज़ पर कैश बुक, बैंक बैलेंस नहीं हम लिखेंगे। कैश बुक डेबिट है हमारा क्योंकि इसके साथ कोई नाम नहीं दिया गया और बैलेंस फेवरेबल है 23,510। नेक्स्ट है हमारा चेक फॉर ₹3,000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन टू 31 दिसंबर 2015। 3,000 का चेक हमने जो है डिपॉजिट कराया कलेक्शन के लिए, लेकिन क्रेडिट नहीं किया गया बैंक की तरफ से। तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन और क्रेडिटेड वर्ड आ गया। तो यहाँ पे आप लिख लें चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेस ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्रेडिट और अमाउंट है हमारी 3,000। यहाँ पे आप लाइन लगाएंगे और इसे डेबिट और क्रेडिट मैंने आपको बताया हुआ माइनस होते हैं 23,510 माइनस 3,000 2510 आंसर आता है इसका। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है चेक अमाउंटिंग टू ₹4,000 वर इशूड ऑन 28 दिसंबर वर नॉट कैश्ड अप ऑन 31 दिसंबर 2015। 28 दिसंबर को जो है चेक इशू किया गया 4,000 से, लेकिन जो है 31 दिसंबर तक कैश नहीं हुआ। तो ये हमारी डेबिट ट्रांजैक्शन है, ये हमारा डेबिट होगा, ये ऐड होगा क्योंकि हमने निकलवाए नहीं है पैसे, तो ये हमारा डेबिट होगा, यहाँ पे ऐड होगा। और इसकी हम स्टेटमेंट लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट कैश डेबिट। अमाउंट है हमारी 4,000। तो इसमें हम डेबिट ऐड करेंगे 4,000 24,510 हमारा आंसर आता है। इसमें ये बताया गया है चेक अमाउंटिंग इशू तो किया गया है चेक 28 दिसंबर को, लेकिन जो है कैश नहीं किया गया, अमाउंट कैश निकलवाई नहीं गई 31 दिसंबर को। चेक इशू तो कर दिया गया लेकिन निकलवाई नहीं की, तो इसका स्टेटेड डेबिट ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा रॉन्ग डेबिट फॉर ₹4,000 पेयर इन द पासबुक। रॉन्ग डेबिट हुआ है तो मतलब ये हमारे क्रेडिट है। यहाँ पे आप लिख लें wrongly debited in the passbook, debited in passbook।
क्रेडिट आप ब्रैकेट में लिखेंगे और अमाउंट आएगी 4000। अब 4000 इसमें से माइनस कर दे तो हमारी अमाउंट वही आ जाती है 2510। मैंने आपको बताया था अगर बैंक डेबिट कर रहा है तो आपने जो अपनी जो पासबुक बना रहे हैं उसके अंदर आपने क्रेडिट लिखना होता है। अगर क्रेडिट कर रहा है तो आपने डेबिट लिखना है। यहाँ पे बैंक ने जो है रॉन्गली डेबिट किया है पेयर इन द पासबुक में रॉन्गली डेबिट किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने करेक्शन कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो अमाउंट हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो हमारा 2510 आ रहा है। बैंक चार्जेस 10 appears इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस जो हैं पासबुक में तो अपेयर हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, लेकिन कैश बुक में नहीं हो रहे। तो यहाँ पे जो हमारी अमाउंट आएगी, हमने सबसे पहले डेबिट किया, फिर क्रेडिट था हमारा 2510 हमारी अमाउंट आई थी, फिर हमने जो है 4000 हमारा ऐड हुआ था, कैश अब चेक इशूड हुआ था बट नॉट कैश्ड हुआ था। उसके बाद जो रॉन्गली डेबिट हुआ था वो हमारी अमाउंट थी 400 थी, 4000 नहीं थी 400 थी। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए यहाँ पे 24,510 में से हम 400 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 24,110। हमारा आंसर आ रहा है। रॉन्गली डेबिट इन द पासबुक जो हमारा हुआ था वो अमाउंट हुई थी 400 से, तो 400 मैंने माइनस कर दी। पहले मैंने 4000 की थी, वो मिस्टेक थी मेरी, तो अब मैंने 400 से माइनस किया तो हमारा जो बैलेंस आ रहा है 24,110 आ रहा है। तो जो बैंक चार्जेस जो लास्ट हमारी स्टेटमेंट है यहाँ पे बैंक चार्जेस 10 अपेयर इन द पासबुक में तो अपेयर हो रही है लेकिन कैश बुक में नहीं हो रही, तो ये हमारी क्रेडिट है। बैंक चार्जेस मैंने आपको बताया हुआ है कि क्रेडिट साइड पे आते हैं। यहाँ पे आंसर आता है हमारा 24,100। यहाँ पे जो एंड पे जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक और ऊपर हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट में चाह रहा है तो हम यहाँ पे क्रेडिट से करेंगे। और यहाँ पे आप सीरियल नंबर भी दें, यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखेंगे। मैं आपको शुरू से रिपीट कर देता हूँ। स्टेटमेंट के मुताबिक बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा जा रहा था 31 दिसंबर 2015 से, तो हमारा जो बैलेंस था वो डेबिट था 23,510 से। नेक्स्ट जो हमारा है चेक फॉर ₹3,000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन। डिपॉजिट तो किए गए हैं कलेक्शन के लिए बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, जमा नहीं किए 31 दिसंबर तक, तो ये हमारा क्रेडिट होता है। 3000 हम माइनस करेंगे तो 2510 हमारा आंसर आता है। तो नेक्स्ट है हमारा चेक अमाउंटिंग टू ₹4,000 वर इशूड तो किए गए हैं 28 दिसंबर को, वर नॉट कैश्ड अप टू 31 दिसंबर 2015, तो ये हमारी डेबिट ट्रांजैक्शन है। तो हमारा यहाँ पे जो है 4000 ऐड होता है। चेक इशू तो किया गया लेकिन कैश निकलवाया नहीं गया, तो 4000 हम ऐड करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा रॉन्ग डेबिट फॉर ₹400 अपेयर इन द पासबुक में रॉन्गली डेबिट हुआ है 400 रुपये से, तो हम यहाँ पे बैंक ने मैंने आपको बताया था अगर डेबिट किया तो हम क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे रॉन्गली डेबिट इन द पासबुक लिख के आप क्रेडिट करें 400 से, तो हमारा आंसर आता है 24,110। लास्ट हमारा बैंक चार्जेस हमारे क्रेडिट साइड पे आते हैं। बैंक चार्जेस पासबुक में तो अपेयर हो रहे हैं लेकिन कैश बुक में नहीं हो रहे, तो हम यहाँ पे बैंक चार्जेस लिखेंगे क्रेडिट और 10 रुपीज़ माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 24,100। और लास्ट पे आप जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 12।
आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।